हेलो, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट हिंदी। तूफानों की और कविता हमारी है, मैंने वो आपको समझा दी है। उसके प्रश्नोत्तर देख ले। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कवि नाविक से क्या कहता है? कवि नाविक से कहता है कि तुम तूफानों से मत घबराओ, तुम उनका सामना करने के लिए अपनी पतवार उन्हीं दिशा में मोड़ दो। तुम आंधियों का सामना करके देखो कि तुमने कितनी ताकत है। तुम असीम सागर को बता दो कि मानव मिट्टी का पुतला होने पर भी तूफानी सागर से कभी हार नहीं मान सकता। अपना साहस दिखाने के ऐसे मौके बड़े भाग्य से मिलते हैं, इसीलिए आज तुम तूफान सागर से लड़ने अवश्य अवसर मत गवाओ। समुद्र ने कैसा रूप धारण किया है? समुद्र में बड़े जोरों का तूफान आया है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कि वह जहर उगल रहा हो। समुद्र की लहरें इस प्रकार उठ रही है कि जैसे वह माझी की नाव को निकल जाएगी। तूफानी समुद्र में ऐसा लग रहा है कि जैसे उसका सामना कोई नहीं कर सकता। सागर के ज्वार में बड़ी कठिन परिस्थितियां पैदा कर दी है। तूफानी समुद्र आज अपनी असीम शक्ति दिखाने पर तुला हुआ है। उन्हीं लहरों ने जैसे मनुष्य को पराजित करने में ठान ली है, इस प्रकार समुद्र ने बड़ा उग्र रूप धारण किया है। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? तूफान कठिनाइयों का प्रतीक, कठिनाइयों से धराबर भागने कायरता है। कठिनाइयों का डटकर सामना करने में ही बहुत बहादुरी है। जीवन में आने वाली कठिनाइयां मनुष्य को बहुत कुछ सिखा देती है। उनसे हमें हमेशा आगे बढ़ने की ही प्रेरणा मिलती है। इसलिए कवि ने नाविक को कहा कि तुम अपनी नाव तूफानों की ओर घुमा दो। कवि सागर को किस बात की अनुभूति करा देना चाहते हैं? कवि सागर के तूफानों स्वरूप में नहीं डरता, वह चाहता है कि नाविक की तूफानी लहरें भयभीत न हो। कवि नाविक के अदम्य साहस के माध्यम के सागर को बना देना चाहता है कि सागर असीम तो मनुष्य का साहस भी असीम है। माझी में वह शक्ति है जो सागर की तूफानों लहरों का जवाब दे सकती है। समुद्र तूफानों में मानव कभी हार नहीं मानी। इस प्रकार कवि सागर को इस बात की अनुभूति करा देना चाहता है कि वह कितना भी रौद्र बने, मनुष्य उससे भयभीत होने वाले और हार मानने वाला नहीं है। सागर पार करने के लिए किस बात की आवश्यकता है? सागर पार करने के लिए तूफानों से डरना जरूरी है। तूफानों से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार रहना चाहिए। सागर कितना भी तूफान बने, नाविक में आत्मविश्वास की कमी नहीं होनी चाहिए। यह नहीं भूलना चाहिए कि सागर की चुनौती भाग्यवानों को ही मिलती है। इसलिए अपनी शक्ति को पहचानने के लिए सागर की चुनौती का स्वीकार करना चाहिए। इस प्रकार सागर पार करने के लिए शक्ति, साहस और आत्मविश्वास की आवश्यकता है। कवि सुमन ने तूफानों की और काव्य में मनुष्य की कौन कौन सी विशेषताओं पर इशारा किया है? कवि शिवमंगल श्री सुमन कहते हैं कि मनुष्य सब कुछ कर सकता है, उसके वो कभी हार नहीं मानी, वह थकना नहीं जानता। जब तक उसमें सांस है तब तक वह आगे ही आगे बढ़ता रहता है। न मनुष्य के साहस की सीमा है और न उसके आत्मविश्वास की। अपने अदम्य साहस और अद्भुत आत्मविश्वास के बल पर ही उसने 7 सागर पार किए हैं। इस प्रकार प्रस्तुत कविता में कवि ने मनुष्य के अपार साहस, अथक शक्ति और गजब आत्मविश्वास की ओर इशारा किया है। कवि ने मनुष्य की मिट्टी का पुतला क्यों कहा है? मनुष्य धरती पर जन्म लेता है, वह मिट्टी में खेल खेल कर बड़ा होता है। मिट्टी में उत्पन्न होने वाले पदार्थों मनुष्य का पालन पोषण होता है। मिट्टी उसकी माँ है। मनुष्य पर जाने पर उसका शरीर मिट्टी में ही मिल जाता है। इस प्रकार मनुष्य अपने जन्म से लेकर मनुष्य तक मिट्टी से जुड़ा रहता है। मिट्टी से मनुष्य की इसी अभिन्नता के कारण कवि ने मनुष्य को मिट्टी का पुतला कहा है।
माझी का हाथ कब तक नहीं रुकता। समुद्र सागर शक्ति है, मिट्टी का पुतला माझी से कम नहीं है। उसने अद्भुत साहस और अनोखी शक्ति है, इसलिए वह कभी थकता नहीं है। जब तक उसके शरीर में प्राण है, तब तक उसकी सांसों में चेतना है, तब तक माझी हाथ में रुके का नाम नहीं लेता। वह संघर्ष करना नहीं छोड़ता। इस प्रकार माझी अपने अंतिम सांस तक कार्य करता है। हमारे प्रश्नोत्तर यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं। आप लोगों को नोटबुक में 1 टाइम कंप्लीट लिखते रहना है। ओके, थैंक यू।